आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट होता है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 2, 4। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। नॉर्मली तो हमने इसको सेट बोल दिया, लेकिन अब हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। जो सेट्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, तो वन बाय वन हम सब हर एक को समझेंगे। सबसे पहला होता है एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। हम उस सेट को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, इसमें तो कुछ इतना खास है नहीं समझाने को, बस यही बात है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, हम उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ओके, और इसमें एक बात है नोट डाउन करने की, कि जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो कैसे होता है। इसका मतलब है कि देख, हम सेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे 2 ब्रैकेट से। एम्प्टी का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी अंदर से क्या होगा, खाली होगा, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ठीक है, इससे, इस साइन को क्या बोलते हैं, /0। इस साइन का नाम क्या है, /0। और जो एम्प्टी सेट, हम इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम्प्टी सेट के अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। और एक और बात इसमें ध्यान देने की है कि जो एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए सबसेट। ये हमेशा एक सबसेट होता है ऑफ एनी सेट। ठीक है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी, कोई भी सेट हो उसका जो एक सबसेट होगा वो एक एम्प्टी सेट जरूर होगा। जैसे यहाँ पे ए है, ए के बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। अगर हम 2 को अकेला लिख दें, मान लो 2 को हमने सिर्फ एक सेट बना दिया, 2, या 2 लिख दिया, तो ये 2 है, ये क्या है, एक सबसेट है ऑफ ए सेट ए। ठीक है, तो हमारे पास पहला हो गया एम्प्टी सेट क्या होता है। दूसरा होता है हमारे पास एक फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट का मतलब होता है जिसको गिना जा सके। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, यानी कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर जितने एलिमेंट हैं हम उनको गिन सके। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हम एक सेट ले लेते हैं 3, 6, 9, 8। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। इस तरह हम कोई और ले सकते हैं 1, 6, 9। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो हम यहाँ पर भी गिन सकते हैं कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर भी गिन सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इन सेट्स को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो जो ये सेट्स हैं ना हमारे पास, ये दोनों, ये क्या होंगे, फाइनाइट सेट्स। ठीक है, आगे बात समझ में। फाइनाइट सेट ये होते हैं, इनकी सिंपल डेफिनेशन आएगी 3 नंबर में। एक तो हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और उसके साथ में हमें एग्जाम्पल देना है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। अब तीसरा टाइप होता है सेट्स का नॉन फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसको गिना जा सके। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है जिसको गिना ना जा सके। ठीक है, अब एक छोटी सी बात है, जैसे नेचुरल नंबर्स तो पता होगा ना क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कई प्रकार के हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे एक नेचुरल नंबर होता है, एक होल नंबर हम बोलते हैं। ठीक है, एक होता है इंटीजर नंबर्स, ऐसे कई तरह के होते हैं, मेनली ये है। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं। ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं।
इंटीजर क्या होते हैं? जिनके अंदर माइनस भी हो और जिनके अंदर प्लस भी हो, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। कि जैसे ये माइनस इन्फिनिटी से चलेंगे ये, और -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना अब सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को ले लेते हैं। नेचुरल नंबर है, क्या हम गिन सकते हैं कि हमारे पास कितने नेचुरल नंबर हैं? नहीं ना। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाए, मान लो हमको एक सेट बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं ए। 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन इनकी कोई एंडिंग नहीं होती। तो क्या हम इसके अंदर गिन सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए ऐसे सेट्स जिनके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, उस सेट को क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट सेट। ठीक है, पहला था एम्प्टी, दूसरा फाइनाइट, तीसरा क्या है? नॉन फाइनाइट सेट। ओके, अब बात आती है चौथे सेट पे। चौथा है हमारे पास इक्वल सेट्स। चौथा क्या है हमारे पास? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कोई दो सेट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिखा ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, और एक दूसरा सेट लिखा हमने बी 5, 3, 9 एंड 7। अब मुझे एक बात ध्यान से बताओ कि जो एलिमेंट्स ए सेट में हैं क्या वही एलिमेंट्स बी में हैं? 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, इसी तरह से 9 इधर भी है और 9 इधर भी है। ठीक है, तो ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर हर एक एलिमेंट सेम हो, कि जो एलिमेंट्स ए के अंदर है अगर वही एलिमेंट्स बी में भी है, और जो 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, तो हम इन तरह के सेट्स को क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। A इज इक्वल टू बी। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जिनके अंदर एक सेट का जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी एक दूसरी कॉपी है ये, इनको क्या बोलते हैं हम? इक्वल सेट्स। ओके, तो ठीक है, बस इतना ही है इसमें तो इक्वल सेट्स में। और एक होता है इक्विवेलेंस सेट, 5वां है, शायद सिलेबस में है या नहीं, लेकिन बता देता हूँ। हाँ, 5वां है यहाँ पे, इक्विवेलेंस सेट। ठीक है, जो पीछे स्टडी किया था वो था इक्वल और ये था इक्विवेलेंस सेट। दोनों में फ़र्क क्या है? इक्वल सेट्स में तो देखो, जो इक्वल सेट्स हैं, जो ये इक्वल सेट्स हैं, इसमें तो क्या होना चाहिए? जो एलिमेंट्स है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी जो ए का एलिमेंट है ना वही बी का एलिमेंट होना चाहिए। कि अगर यहाँ पे 3 है ना तो इस सेट के अंदर 3 पक्का होना चाहिए, अगर यहाँ पे 5 है तो इसमें भी 5 होना चाहिए। इसी तरह से अगर बी में 7 है तो ए में भी 7 होना चाहिए, यानी कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं ना वो कॉपी होने चाहिए, एक दूसरे के होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर होने चाहिए, वो होते हैं इक्वल सेट। लेकिन जो इक्विवेलेंस सेट होते हैं ना, इनमें ये कंडीशन नहीं अप्लाई होती। इनमें होता क्या है? इनमें हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वहाँ पे देखते थे हम कि जो एलिमेंट्स हैं क्या वो एक दूसरे की कॉपी हैं, कि अगर 3 एक में है तो 3 दूसरे में भी होना चाहिए, अगर दूसरे में 7 है तो पहले में भी 7 होना चाहिए। लेकिन जो इक्विवेलेंस सेट होते हैं ना, इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले लेते हैं x 1 6 3 9, एक दूसरा सेट ले लेते हैं y। ठीक है, एक दूसरा सेट ले लेते हैं y जिसके हम इसके एलिमेंट्स हैं 5 2 3 9। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है ना। y के कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स? कितने? 4 हैं। 1 2 3 4, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? यहाँ पे सेम हैं। तो हम इन दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे? ये दोनों इक्विवेलेंस है। x इज
एक्स एंड वाई इज इक्विवेलेंस सेट। ठीक है, ये हमारे पास इक्विवेलेंस सेट्स होते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, सेम हों, जबकि जो इक्वल सेट्स होते हैं इनमें जो है दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर सेम होने चाहिए, कि जो एलिमेंट्स बी में है वही एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ए के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब छठा होता है सबसेट। छठा टाइप क्या होता है, सबसेट। एक छठा है सबसेट। सबसेट तो पहले ही पढ़ चुके हैं, सबसेट क्या होता है। अब मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि कोई भी हमारे पास कोई सेट है उसके सबसेट कैसे बनते हैं या उसके सबसेट क्या क्या होते हैं। ओके, कोई एक सेट ले लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा सेट है 1 and 2। ओके, हमें क्या है कि इसके सबसेट क्या होंगे। सबसे पहली बात, सबसेट होता क्या है। सबसेट होता है कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट दूसरे सबसेट के अंदर भी हो। कि मान लो इसका सबसेट क्या बन सकता है, हम एक सबसेट ले लेते हैं बी, एक बी सेट है, ठीक है 1। जो 1 है, जो यहाँ पे 1 एलिमेंट है वो ए के अंदर भी है ना, जो इसका ए 1 है वो ए के अंदर भी प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, इतनी बात पता है ना, कल बता दी थी थोड़ा। और एक हम दूसरा सेट ले लेते हैं सी। ठीक है, सी हम एक दूसरा सेट ले लेते हैं 2, ये 2 लिखा है। ठीक है, जो ये 2 है, क्या ये 2 ए के अंदर है, यानी है, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, सी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मैं एक और तीसरा सेट ले लेता हूँ डी 1 and 2। जो 1 और 2 है क्या वो ए के अंदर हैं, हाँ भाई बिल्कुल है 1 और 2। तो डी भी क्या हुआ एक, डी इज आल्सो ए सब सेट ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे पास देखो ए के कितने सबसेट बन गए, एक तो ये पहले वाला, एक ये दूसरे वाला, और एक ये तीसरे वाला। और देखो मैंने पीछे बताया था जो एम्प्टी सेट होता है कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। यानी इस सेट का एक सबसेट कौन हो सकता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ए के हमारे पास कितने सबसेट आ गए, 4 सबसेट आ गए। ओके, तो बात है कि सबसेट होता क्या है। सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है वो इस प्रॉपर सेट के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं कि बी इसका ए का सबसेट है। बी ए का सबसेट क्यों है, क्योंकि जो भी एलिमेंट ए के अंदर, जो भी एलिमेंट बी के अंदर है वही एलिमेंट ए के अंदर भी है। सी सबसेट है ए का, क्यों, क्योंकि जो सी का एलिमेंट है ना 2 वो ए के अंदर भी है। इसी तरह से डी क्या है, एक सबसेट है ए का, क्यों है, क्योंकि जो डी के एलिमेंट्स है 1 and 2 वो क्या है, ए के अंदर भी प्रेजेंट है। आगे ये बात समझ में। और एम्प्टी सेट तो क्या होता है, एक सबसेट होता ही है ए का। अब मैं बताता हूँ कि इसकी नोटेशन कैसे होती है, कि सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ठीक है, इस साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइड से खुला होगा, एक साइड से बंद होगा। तो ये बंद होगा इस साइड पे, तो लिखेंगे जो सबसेट है, और यहाँ पे जो बड़ा सेट है। ठीक है, जैसे ये है, हम इसको रीड करेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, जो ये लाइन है ना, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। आगे बात समझ में। और एक और सिंबल बता रहा हूँ, ये वाला देखो, सी बना दिया, ऐसे सी बन गया, और उसके बीच में सी एक लाइन बना दी, ई की तरह बन गया। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, अब
जैसे ए है, ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 एंड 2। हम लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट 1 है बिलोंग्स टू ए। 1 है, जो ये 1 है बिलोंग्स टू ए, एक सेट ए में बिलोंग करता है, तो हम इसको लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। ये बात आई समझ में, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी जो ए सेट है ना उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। ओके, ठीक है ना, इतनी बात आ गई होगी समझ में। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और एक साथ में होता है, इसी का पार्ट है प्रॉपर सबसेट। कि कोई सबसेट है, हम उसको प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, कि कोई एक सेट है हम उसको प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, उसके लिए कंडीशन होती है। उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि प्रॉपर सबसेट तब बोलेंगे जब उसका सबसेट तो होगा, लेकिन वो दोनों सेट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अब जैसे यहाँ पर हम बी और ए को ले लेते हैं, बी है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखते हैं बी का जो एलिमेंट है 1 और ए के अंदर एलिमेंट क्या है 1 एंड 2। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि बी एक सबसेट होगा ए का, बट ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल, ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल, यानी जो दोनों के एलिमेंट्स हैं ना वो सेम नहीं होने चाहिए। ए जो बी है वो बी जो है ए का सबसेट तो है, लेकिन जो एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वो सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं हैं। ए के अंदर 1 है, बी के अंदर भी 1 है, ठीक है, लेकिन जो ए के अंदर 2 है ना वो बी के अंदर तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये दोनों कंडीशन को क्या कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया। इसलिए हम बोलते हैं जो बी है, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, सी पे। सी का एलिमेंट क्या है 2 है और ए का एलिमेंट क्या है 1 एंड 2। तो सी जो है ए का सबसेट तो है, लेकिन क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं, ये हम अब देखते हैं। क्या ए सी के इक्वल है, जो ए है वो सी के इक्वल है या नहीं, तो देखते हैं इक्वल है या नहीं। इसके अंदर 1 है, सी के अंदर 1 है, तो नहीं है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू सी, बट सी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सी है, सी इज ए प्रॉपर सबसेट, ठीक। इसी तरह से हम लेते हैं इसको, डी को। डी के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 1 एंड 2, ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 1 एंड 2। तो अब ए एंड डी की बात करते हैं। डी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ ए, बट एंड ए इज इक्वल टू डी। ये दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल भी हैं, ये दोनों सबसेट भी हैं, तो ये दोनों क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों एक जो है दूसरे का सबसेट तो होना चाहिए, लेकिन दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, तब जाके हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, प्रॉपर सबसेट हैं। यहाँ पर ए एंड डी में 1 एंड 2 है, ए के अंदर भी 1 एंड 2 है, तो डी जो है एक सबसेट है ए का। आल्सो ए इज इक्वल टू डी, ये दोनों कंडीशन है यहाँ पे, तो इसलिए डी इज नॉट ए प्रॉपर, डी इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, इसमें कुछ है नहीं इतना खास। और एक आखिरी रह गया 7वां, हाँ सॉरी, इसमें मैं एक चीज़ बतानी भूल गया कि यहाँ पे जो है जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि एक बी जो है सबसेट है ए का, लेकिन दोनों इक्वल नहीं हैं, तो यहाँ पर हम बी को तो बोल देते हैं कि बी क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट। बी क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट। तो डी का क्या नाम देते हैं हम, तो डी क्या बन जाता है उस टाइम में,
सुपर सेट। तो डी क्या बन जाता है उस टाइम में? सुपर सेट। जब बी क्या हो? एक प्रॉपर सबसेट हो, तो जो ए होता है ना, ए को हम बोलते हैं सुपर सेट। तो आ सकता है हमारे पास डिफाइन सुपर सेट, कि सुपर सेट क्या होता है। तो वहां पे लिखेंगे कि जब बी कोई एक सेट दूसरे सेट का क्या हो? सबसेट हो, और दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल ना हो, तब हम ए को क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं, और बी को क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है। लास्ट है पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? ए सेट ऑफ ऑल द subsets, a set of all the subsets of a set। कोई एक सेट है, ठीक है, उसके जितने भी सबसेट्स होते हैं, कोई एक सेट है, उसके जितने भी सबसेट होते हैं, अगर हम उनको एक साथ लिख लेते हैं तो जो वो सेट बनता है ना उनसे, उनको क्या बोलते हैं हम? पावर सेट बोलते हैं। ठीक है। अब ये ऊपर आ जाते हैं दोबारा से, कि जैसे हमने ये एक सेट लिया था ए, एक सेट लिया था ए, इसके कितने सबसेट बने थे हमारे पास? 1 2 3 और ये चौथा एम्प्टी सेट। तो हमारे पास 4 टोटल सबसेट बने थे किस सेट के? ए के। ठीक है। तो देखो यहाँ से लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि एक सेट लिया था हमने ये 1 और 2, इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? इसके सबसेट्स 4 बनेंगे। ठीक है, ये हमको खुद देखना होता है। सबसे पहला सेट तो क्या बना है? ये एम्प्टी सेट। दूसरा क्या बना है? 1। तीसरा क्या बना है? 2। और चौथा क्या बना है? 1 और 2। देखो 1 2 3 और 4, ये 4 सबसेट बन गए ना। जब हम 4 सबसेट्स को एक पूरे सेट के अंदर लिख लेते हैं, तो वो जो सेट नया सेट बनता है ना, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये सब तो अलग अलग लिख दिए। अब ये देखो, इसको इंडिविजुअल एलिमेंट सोचो। ये यहाँ पे कॉमा है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये कॉमा है, ये पूरा एक अकेला एलिमेंट है, ये भी अकेला एलिमेंट है, और ये भी अकेला एलिमेंट है। जब हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं तो उसको सेट कैसे बनाते हैं? जब हम उनके बाहर में एक ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारे पास एक सेट बन जाता है। ठीक है। जैसे ये है ना 1 2 3, ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स हैं। ये सेट कब तक नहीं बनेंगे? जब तक हम इनके बाहर कर्ली नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी तो ये क्या बन जाता है? एक सेट बन जाता है। इसी तरह से अगर हम इन चारों सबसेट्स के बाहर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? एक पूरा सेट बन जाता है। तो जो ये पूरा सेट बना ना, ये पूरे वाला सेट बना, इस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। इस सेट को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। ठीक है। पावर सेट इंपॉर्टेंट है, और इसी की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन आएगी या सबसेट की डेफिनेशन आएगी। इन दो डेफिनेशन में से कोई सी एक आएगा कि ये दोनों क्या होते हैं, और ये या तो 4 नंबर में आएगा, जिस हिसाब से का पेपर है। ठीक है। तो 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ इसके, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक सेट है D1। हमें क्या करना है? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द पावर सेट ऑफ D। ये लिख रखा है। तो कैसे करना है? हम लिखेंगे कि सबसेट क्या क्या है? सबसेट्स ऑफ D। देखो, जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो तो हमेशा होता ही है एक सबसेट, ऑलवेज। कोई भी हो सेट, उसका एक सबसेट होगा एम्प्टी सेट। और दूसरा क्या बन सकता है इसका? एक सबसेट 1 बन सकता है ना, और तो नहीं कुछ हो सकता, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, सिंपल। अब इस हमको क्या करना है? इसको एक सेट बनाना है, तो उसके लिए क्या कर देंगे? एक और यहाँ पे ब्रैकेट बन जाएगी, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ D। ठीक है। D का पावर सेट क्या बन गया? ये बन गया। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हो सकता है 1 2 3,
1 2 3 के सबसेट से लिख लेंगे। सबसे पहला सबसेट क्या हो सकता है, एम्प्टी। दूसरा हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ 1 हो, एक एक एलिमेंट हो, 2 3, या फिर क्या हो जिसके अंदर क्या हो हमारे पास दो दो सेट हो, दो दो एलिमेंट्स हो, 1 and 2, यह हो सकता है 1 and 3, ठीक है। या क्या हो सकता है 2 and 3, यही हो सकता है ना, या और भी कुछ हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 3 हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है जिसके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स आ जाएं, 1 2 and 3। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो मेरे पास यहाँ पे कितने सबसेट बन गए, 8 सबसेट बन गए इस एक सेट के। ये हमारे पास एक सेट है ए, इसके कितने सबसेट बने हैं, 8 सबसेट बने हैं। और जब हम इन 8 सबसेट्स को एक पूरे सेट के अंदर लिख लेंगे तो ये जो सेट बना है ना हमारे पास, ये वाला, ये अकेला सेट बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे हम, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। आगे टेंशन में तो बस यही था हमारे पास इसमें। तो अब जो है हमारे पास आगे आता है मेन। हाँ ठीक है। अब मैंने कल 2 चीज़ें और बताई थी, एक तो था यूनियन, दूसरा था इंटरसेक्शन। जो ये अभी तक बताया ना, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। अब जो आएगा इसमें से बनेंगे जो हमारे मेन क्वेश्चन बनेंगे 8 नंबर के। यूनियन, यूनियन को हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यू लिख के, एक तरह से यू। इंटरसेक्शन को करते हैं यू ऐसे, ठीक है। ये होता है ऐसे और ये होता है ऐसे। यूनियन का मतलब होता है कि हमने सबको मिला दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि 2 सेट्स का जो कॉमन हिस्सा है ना, वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ये मैंने वैसे भी कल बता दिया था। अब हम क्या करते हैं, इन सबको, हाँ एक एक चीज़ और रह गई, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसके अंदर सब कुछ समाया हो, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हों। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हो, हम उनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब वो यूनिवर्सल सेट बनता कैसे है कि जैसे कोई एक एलिमेंट हो, एक है कि 1 2 and 3, ये एक सबसेट है। दूसरा सबसेट ये एक सेट है, और दूसरा सेट क्या है, 5 and 6, ठीक है। तो हमको इन दोनों को क्या बनाना है, एक यूनिवर्सल सेट। इनको क्या बनाना है, एक यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसके अंदर इसके भी एलिमेंट्स होंगे और इसके भी एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 5 and 6। तो जो 1 2 3 5 and 6 होगा ना, ये क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। और इस सेट के अंदर ना जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एलिमेंट्स हों, इनके बाहर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। या तो हमको क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट देख के रहेगा कि यूनिवर्सल सेट है ये, या फिर हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से बनाएंगे ना, तो उस यूनिवर्सल सेट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। कि अभी तो हमने इसमें कौन कौन से लिए हैं, 1 2 3 5 6 लिए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि 7 है, तो ये भी क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट होता है। अभी वेन डायग्राम आएगा, उससे जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, ये 2 चीज़ें समझ में आ गई ना। यूनियन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि सभी को एक साथ मिला लिया, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो 2 सेट होते हैं ना, उन 2 सेट्स के बीच में कॉमन चीज़ क्या है, वो होती है इंटरसेक्शन, ठीक है। अब बात आती है वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम, अभी तक देखो हमने सेट्स को कैसे प्रेजेंट किया है, नंबर्स की फॉर्म में, कि हमने ऐसे लिख दिया कि ए क्या है, एक 1 2 3, ये क्या है, एक सेट है। अब हम जो सेट्स होते हैं ना, सेट को रिप्रेजेंट्स करेंगे किसकी फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में। वो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। कोई भी सेट हो, हम उसको एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 and 3। डायग्राम की फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक सेट बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, उस सर्कल के अंदर इन एलिमेंट्स को लिख दो, सिंपल 1
2 एंड 3, यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए। तो ये क्या है, एक सेट है जिसका नाम क्या है, ए है, और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 एंड 3 है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। ये क्या होता है, सेट होता है। एक दूसरा सेट हो सकता है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, 4 5 6। इस सेट का नाम क्या है, बी है। आगे बात समझ में। एक सेट ये है अलग से, एक सेट ये है अलग से। जो हम स्क्वायर बनाते हैं, जो ये स्क्वायर बनता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से। यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यानी इस जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, जो कुछ भी होगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो ए के अंदर हो या ना हो, बी के अंदर हो ना हो, लेकिन वो यू के अंदर जरूर होंगे। कि कोई एलिमेंट्स है, देखो 1 2 एंड 3 वो ए के अंदर है, कोई एलिमेंट्स है 4 5 एंड 6 वो बी के अंदर है। तो ये दोनों किसके अंदर हैं, यू के अंदर। जितने भी सेट्स बनेंगे वो सारे सेट्स किसके अंदर होंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। यहाँ पे देखो हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 6 है, एक एलिमेंट 6 है, एक एलिमेंट 7 है, एक एलिमेंट 8 है, एक एलिमेंट 9 है, एक एलिमेंट 10 है, एक एलिमेंट 11 है, एक एलिमेंट 12 है। कोई भी एलिमेंट यूनिवर्स से बाहर नहीं हो सकता। ठीक है ना, कोई भी चीज़ यूनिवर्स से बाहर नहीं हो सकती। इसी तरह से यही चीज़ हमारे यहाँ पे अप्लाई होती है जब हम सेट्स थ्योरी पढ़ते हैं, कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स किसके अंदर रहेंगे, यूनिवर्स के अंदर रहेंगे। और जो ये सेट बनेगा ना, ये बाउंड्री होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर हो तो बता देना। दोबारा से बताता हूँ, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम दे दिया यू। ठीक है, इसका क्या नाम दे दिया हमने, U। अब इसके अंदर हम कोई भी कितने भी सेट बनेंगे, सारे सेट इस U के अंदर बनेंगे, और जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे इस U के अंदर में होंगे। अब मैं सबसे पहले बताता हूँ यूनियन क्या होता है, यूनियन। ठीक है, ये एक सेट है A, एक दूसरा सेट है B। ठीक है, अब ये मैंने क्यों मिलाया दोनों को। ठीक है, अब कई बार जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था एक, मान लो ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 है, बी है हमारे पास 3 6 एंड 9। ठीक है, एक एलिमेंट, ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 एंड 5, हम उनको यहाँ लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 एंड 5। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 6 एंड 9। दोनों के अंदर कुछ कॉमन है ना, एक एलिमेंट कॉमन है। अब हम एक एलिमेंट को अलग अलग तो लिख नहीं सकते, एक एलिमेंट तो एक ही बार आएगा, एक एलिमेंट तो क्या है, एक ही बार आएगा, तो हम उसको तो एक ही बार लिख सकते हैं ना एक एलिमेंट को। तो 3 अगर हम यहाँ पे लिख दें, अगर मान लो जो एलिमेंट नंबर 3 है वो यहाँ पर है, तो ये देखो जब हम ए के बारे में देखेंगे तो एलिमेंट ए में भी है और एलिमेंट क्या है वो बी के अंदर भी है, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐसे मिला दिया। दोनों सेट्स एक दूसरे से मिल भी तो सकते हैं ना, तो ये बात है। ए है और ये बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स, ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 है, 4 है एंड 5 है। बी के अंदर एलिमेंट क्या है, 3 भी है, 6 भी है और 9 भी है। ठीक है, अब बात होती है यूनियन की। यूनियन में क्या होता है, ये सारा आ जाता है। ठीक है, जो पूरा बनेगा ना, ये सारा सारा, ये सारे का सारा, ये क्या आएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी। 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 5 6 एंड 9, ये दोनों क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है, अब मैं बना लेता हूँ एक दूसरा सेट। एक ये सेट बना लिए, एक ये सेट बना लिए, ए और बी। ठीक है, तो इसमें ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये सारा क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी है। ओके, डायग्राम सिर्फ यही होता है कि ए यूनियन बी ये है। ठीक है, यूनियन आ गया समझ में ना। यूनियन क्या होता है कि
ए और बी जो भी सेट है ना, इन सबको मिला के एक नया सेट बन जाएगा। और ये सेट क्या बनेगा, देखो ये नया सेट बन गया, नया सेट ये बन गया, ये पूरी बाउंड्री क्या होगी, एक नया सेट बन गई। और ये क्या है, ए यूनियन बी है। इंटरसेक्शन, अब देखते हैं इंटरसेक्शन को। एक सेट ए ये है, एक सेट ए बी ये है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी जो पार्ट दोनों में कॉमन होगा, ये पार्ट क्या है, दोनों का क्या है, कॉमन है। तो हम इस सेट को क्या, इस जगह को क्या बोलेंगे, जो ये जगह है ना, ये जगह, इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आगे समझ में, इंटरसेक्शन ये होता है और यूनियन ये होता है। ओके, तो यूनियन हो गया हमारे पास, इंटरसेक्शन हो गया। हाँ, अब एक और चीज़ होती है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट बाद में कराऊंगा, ठीक है। और तीसरा क्या था हमारे पास, जैसे तूने कल पूछा था, एक ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी क्या होगा कि ये एक पूरा सेट होता है, सॉरी ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। एक सेट ए ये है, एक सेट ये है बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि